नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत अर्थात संक्षेप में महाभारत इस ग्रंथ का आदि पर्व अर्थात उपकर्म यानी शुरुआत के बारे में जानेंगे, जो आदि पर्व के आरंभ में इस प्रकार बताया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके असुरी संपत्तियों का नाश करने, अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाली महाभारत ग्रंथ कथा का पाठ करना चाहिए। इस ग्रंथ को जया भी कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णदेवाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओम का स्वरूप श्री वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। ओम का स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओम का स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। लोमर्ष वर्ण के पुत्र उग्रश्रवा सूत वंश के श्रेष्ठ पुराणिक थे, अर्थात पुराणों की अच्छी जानकारी रखते थे। एक बार जब नैमी शारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बड़ी विनय के साथ सुख से बैठे वज्रनिष्ठ ब्रह्म ऋषियों के पास आए। जब नैमी शरण्यवासी तपस्वी ऋषियों ने देखा कि उग्रश्रवा उनके आश्रम में आ रहे हैं, तब उनसे चित्र विचित्र कथा सुनने के लिए उन्होंने उन्हें घेर लिया। उग्रश्रवा ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञा के अनुसार वह भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके थे, तब किसी ऋषि ने कथा का प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए उनसे ये प्रश्न किया, सूत नंदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक का समय कहाँ व्यतीत किया है? उग्रश्रवा ने कहा, मैं परीक्षित नंदन राज ऋषि जन्मेजय के सर्प सत्र यज्ञ में गया हुआ था। वहाँ ऋषि वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण देवयान के द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूमकर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहाँ पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहाँ से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान है। आप लोग स्नान जप हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं। ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, परम ऋषि श्री कृष्ण देवयान ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्म ऋषियों तथा देवताओं ने जिसका सत्कार किया है, जिसमें विचित्र पदों से परिपूर्ण पर्व है, जो सूक्ष्म अर्थ और न्याय से भरा हुआ है, जो पद पद पर वेदार्थ से विभूषित और श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है और जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है, और जिसे श्री कृष्ण देवयान की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। भगवान व्यास की वही पुण्यमयी पापनाशिनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वह अंतर्यामी सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओमकार स्वरूप ब्रह्म है। वही एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा है। वही साकार और निराकार स्वरूप एवं सनातन है। वह असत भी है और सत भी है। वह सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वही विराट विश्व भी है। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की ही सृष्टि की है। वही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वह पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि, श्रेय और आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी नहीं छू सकता, जो सहज शुद्ध है। वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रभावशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे। ये परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं।
इसकी शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद है और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय इस जगत में ज्ञान और प्रकाश का अभाव था और अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। वही समस्त प्रजाति की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय था। श्रुति उसमें सत्य सनातन ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वह ब्रह्म अद्भुत, अचिंतनीय, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप एवं अनिवर्चनीय है। जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंडे से प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्टि, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विकृत, अंगिरा, करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। वृषदेवा, आदित्य, वासु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गृहाक, पितर, ब्रह्मऋषि, राजऋषि, जल, भूलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात, ये संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ये काल चक्र जिसमें सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333 है। विवस्वान के 12 पुत्र है। दिव्य पुत्र बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभासु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवव्राट और सुब्राट। सुब्राट के 3 पुत्र हुए, दश ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। दश ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजऋषियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोक, भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और उसकी सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का विस्तार से और कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया है और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का ये विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास आए। भगवान वेदव्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसन पर बैठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांत सहित उपनिषद, वेदों की क्रिया, विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव, अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवर्ण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, भाषा, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया गया है। परंतु पृथ्वी में इसको लिखने वाला कोई नहीं मिलता। यही चिंता का विषय है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षि, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदांत का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ में काव्य कहना सत्य होगा।
आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोग चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वत्सल गणेश जी उपस्थित हुए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बिठाया और प्रार्थना की, भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना की है। मैं बोलता हूँ और आप उसे लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा, यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी ना रुके तो मैं लिखने का काम कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, ठीक है, किंतु आप बिना समझे ना लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया। भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ है। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि 8800 श्लोक का अर्थ मैं जानता हूँ। शुकदेव जानते हैं, संजय जानते हैं या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। वह श्लोक अब इस ग्रंथ में है, बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब तक एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। ये महाभारत कथा मनुष्य के अज्ञान को दूर करती है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अंधकार नष्ट कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण देवयान ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गंधारी की धर्मशीलता, विदुर की बुद्धिमत्ता, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा प्रकट होती है। ये महाभारत रूप कल्पवृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वही सत्य, रित, परम पवित्र और मंगलमय है। वह अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म है। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वह सत असत दोनों है। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पंचभौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त होते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। ये ग्रंथ उनके चरित्र से पूर्ण है, इसलिए उनका पाठ करने वाला पाप से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय करना चाहिए। महत्वता और भगवत्ता के कारण इसे महाभारत कहते हैं। इस ग्रंथ में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? उसने कहा, माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, माँ न मैंने भविष्य की ओर देखा, न किसी वस्तु को चाटा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये सुनकर माता को बहुत दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने भविष्य को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं और इसने कोई अपराध भी नहीं किया। फिर इसे पीटने का कारण जन्मेजय और उनके भाइयों ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने कहा, तुमने बिना अपराध के मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। देवताओं की कुतिया समरा का यह शाप सुनकर जन्मेजय बड़ा दुखी हुए और घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते उन्हें अपने राज्य में ही एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके एक तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को
नमस्कार करके कहा, भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा ये पुत्र सोमश्रवा सर्पनी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय एक सर्पनी ने मेरा वीर्यपान कर लिया था, अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है। ये तुम्हारी संपूर्ण पाप कृत्यों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्यों को ये टाल नहीं सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इसे किसी वस्तु की याचना करेगा तो ये उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। शुद्धशवा के ऐसा कहने पर जन्मजय ने उत्तर दिया, भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा। फिर वह सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, इन्हें मैंने अपना उपाध्याय अर्थात पुरोहित बनाया है। ये जो भी कुछ कहे उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मजय के ऐसा कहने पर तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे। राजा जन्मजय अपने भाइयों को आज्ञा देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।